हेलो एवरीवन। सो जैसा कि अभी CSIR का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, उसका डेट कब अनाउंस होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब हो सकता है, किस टाइप से आपको स्टडी करनी चाहिए, क्या आपकी अभी जो लास्ट जो आपके पास में 1.5 मंथ और 2 मंथ के अराउंड आपके पास टाइम है, क्या क्या आपको किस तरीके से चीज़ों को कवर करना चाहिए, तो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो आपका 18 मई चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एग्ज़ाम जो होने की चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है CSIR का वो आपका 25 2025 में हुआ था। और यहाँ पे जब एग्ज़ाम हुआ था तो एटलीस्ट CSIR को 6 मंथ चाहिए दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। तो जब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जुलाई या अगस्त मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका जुलाई 25 से अगस्त 10 के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो टाइम मिलता है वो आपके पास में अराउंड 2 मंथ का टाइम मिलता है, 2 मंथ प्लस टाइम है आपके पास, ठीक है। और आपको करंट डेज में एटलीस्ट 100 मार्क्स चाहिए, ठीक है, कि आप ये 100 मार्क्स कैसे स्कोर कर पा रहे हैं। तो आपको जो पढ़ने के लिए जो होता है, क्योंकि होता क्या है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं बट वो सारी चीज़ें आप कवर नहीं कर पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सो मोस्टली एक आपके पास में पूरा का पूरा अप्लाइड सेक्शन है, अप्लाइड मैथ्स प्लस प्योर मैथ्स। तो यहाँ पे और आपके पास में एडिशनली पार्ट ए भी है, एप्टीट्यूड पोर्शन। तो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्योर में आपके पास में रियल सेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है, मॉडर्न अलजेब्रा होता है और लीनियर अलजेब्रा। और जो आपके पास अप्लाइड में है वो आपके पास में ओडी है, पीडी है, सीओबी है, इंटीग्रल इक्वेशन है, मार्को चैन है, एलपीपी है, एनए है, ये टॉपिक है। पार्ट ए में आपके पास में मैथ आती है और आपके पास में रीजनिंग आती है, ठीक है। तो आपको जो टारगेट करना है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपके पास में कम से कम आपको 10 मिनट आपको यहाँ देना, 15 मिनट। तो 15 मिनट जब आप यहाँ पे देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं करना है, आपको केवल 5 क्वेश्चन का टारगेट करना है यहाँ पे। और जो 5 क्वेश्चन है उसमें आपके 3 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको ईजिली मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको मैथ के ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। ये बिना किसी प्रेशर, जब आप एग्ज़ाम में जाओ ना, विदाउट एनी प्रेशर जाओ, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रेशर लेने की, क्योंकि वहाँ पे जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, प्रैक्टिस थोड़ी कर रखी है, तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किसी बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी टीचर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। तो ये 5-2 आपको आराम से मिल सकते हैं। और यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो ये पोर्शन है अराउंड आपका 85 मार्क्स का आता है, 90 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जो टॉपिक करा रखे हैं, पीडी, सीओबी इंटीग्रल, मार्को चैन, एलपीपी, ये जो टॉपिक मैंने करा रखे हैं इनके मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर दिए हैं। कोई भी ऐसा प्रीवियस ईयर नहीं है जो मैंने सॉल्व ना किया हो। तो आपने यहाँ से जो आपको टारगेट करना है वो आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 40+ मार्क्स, ठीक है। ओडी भी करेंगे और आप सारा टॉपिक करके अगर जाते हैं, सारा टॉपिक करने का मतलब ये है कि टॉपिक करें, उसका PYQ बनाएं, प्रॉपर PYQ। और PYQ में जो आपको करना है, आपको 2011 से लेके 2020 तक के जो PYQ हैं इनको आपको एज अ प्रैक्टिस लेना है। कोई टेस्ट रिज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो आपके पास PYQ हैं इनको आप प्रैक्टिस के तरीके से आपको लेना है, ठीक है। बहुत यहाँ वहाँ से नहीं देखना है, प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है। और 2022 से लेके 2024 तक के जो भी PYQ हैं इनका हर एक आपके पास 4 से 5 PYQ हो जाएंगे यहाँ पे फुल लेंथ। तो जब आपका एग्ज़ाम है उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको हर एक 2 दिन में यहाँ से टेस्ट देना है। यानी कि जितने भी PYQ यहाँ मिलेंगे, यानी कि जो आपके पास में यहाँ पे अराउंड 5 से 6 पेपर होंगे, उनको आपको एक प्रैक्टिस सेट बना लेना है, टेस्ट पेपर बना लेना है। उसका आपको 3 घंटे बैठ के, 3 आवर बैठ के उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे आपके पास कम से कम नहीं है 6 से 7 फुल लेंथ हो जाएंगे, FLT हो जाएंगे। ये आपके खुद के बनाए हुए FLT हो जाएंगे, क्योंकि CSIR लेवल की FLT, CSIR लेवल के क्वेश्चन कहीं कोई नहीं बना पाता। कोई भी कोचिंग में आपको FLT CSIR लेवल के नहीं मिलेंगे। तो ये आपका खुद से आपको एनालाइज करना है कि FLT आपको यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
बहुत आपको यहाँ वहाँ नहीं दौड़ना है। जो नोट्स हैं आपके बहुत समराइज नोट्स हों, बहुत लेंदी नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करूँ रियल और लीनियर की बात करूँ, हर एक टॉपिक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है रियल लीनियर में, क्योंकि हर एक टॉपिक पढ़ के जाओगे एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मार्क्स कभी नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे रियल में जो आपको टॉपिक पढ़ना है 5 टॉपिक पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा में 5 टॉपिक पढ़ना है, 5 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि 5 टॉपिक करके जाओगे उसी से अगर क्वेश्चन करोगे ना, तो जो रिक्वायरमेंट है जो आपके पार्ट सी में जो आपको करना है 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 60, यहाँ पे आप 20 तो मैक्सिमम कर ही सकते हैं ना। जब आप 20 क्वेश्चन आप मैक्सिमम आपको करने हैं और आपने पढ़ सब कुछ लिया, आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है करने की? आपको 20 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो आपकी डोमेन के हों और आपकी अप्रोच वाले हों। तो अगर आप रियल लीनियर में 5 टॉपिक करते हैं, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, उसकी PYQ यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, तो आप 100% मेरी गारंटी है कि आप कम से कम नहीं हैं तो 50 मार्क्स प्लस आप रियल लीनियर से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। देन आप कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अलजेब्रा में जाएंगे, छोड़ के कुछ नहीं जाना, सारा सब टॉपिक आपको करने हैं, बट हर टॉपिक की एक लिमिट है, वहाँ तक करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो रियल और मॉडर्न अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आसान सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको करके जाना है, क्योंकि अगर आसान चीज़ें आप नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप 100 मार्क्स नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंथी चीज़ें तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो आसान चीज़ें करना है, आसान चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, आसान चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, तो अराउंड आप 20+ मार्क्स यहाँ से करेंगे, तो ये 70 मार्क्स यहाँ पे, 40 मार्क्स यहाँ पे, 10 मार्क्स यहाँ पे। तो आपका जो स्ट्रेटजी है वो अपकमिंग 2 मंथ की आपकी यही होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वो किसी भी तरीके से आपकी वैलिड नहीं है, ठीक है। आप अपने अराउंड आप देख सकते हैं, बट स्ट्रेटजी वाइज अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं, ये आपके पास में कुछ टाइम है, ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है, देन यू कैन ईजिली अटेंड अराउंड 90 to 100 मार्क्स, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, तो डिस्कशन में आप देखते रहें, और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है यू कैन डिस्कस विथ मी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपकमिंग 2 मंथ के लिए आपको सिंपलाइज करनी है, अप्लाई करना है, और रिजल्टेंट जो भी है वो आपको सही मिलेगा। थैंक यू।